नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका यूएसए एकेडमी में। तो आप सभी जान रहे हैं कि कई दिनों से हमने कहानी प्रारंभ की है, कहानी का नाम है उसने कहा था। चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जहाँ तक आपने समझा है, एक लड़की होती है और एक लड़के होते हैं, दोनों आकर अमृतसर के किसी भीड़ भरे बाज़ार में मिलते हैं, एक दुकान पर मिलते हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। लड़की धत कहकर भाग जाती थी, लेकिन एक दिन ऐसा बोलती है, मेरी सगाई हो चुकी है। लड़का का हालत थोड़ा बुरा हो जाता है, लेकिन लड़का उस प्रेम को अपने दिल में संजोए रखता है। अब आगे जो कहानी प्रारंभ हो रहा है, दूसरे भाग से यह कहानी प्रथम से प्रारंभ हो रहा है। यहाँ पर अंग्रेज़ों की तरफ से लहना सिंह वही लड़का जो उस लड़की से मिला था, वही लड़का लहना सिंह लड़ रहे हैं अंग्रेज़ों की तरफ से। कि अंग्रेज़ों का हमारे भारत देश में उस समय शासन था। अंग्रेज़ों की तरफ से लहना सिंह लड़ रहे हैं। ये लड़ रहे हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये लड़ रहे थे जर्मनी से। जर्मनी से युद्ध हो रहा है, लहना सिंह का हो रहा है जर्मनी से। अब लहना सिंह किसकी तरफ से? अंग्रेज़ों की तरफ से है। ठीक है? आइए प्रारंभ करते हैं। लिखा है, कहानी है, राम राम यह भी कोई लड़ाई है? राम राम यह भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियाँ अकड़ गई। क्या करते हैं कि जो सैनिक लोग होते हैं वो छिपने के लिए एक खंदक बना लेते हैं, एक गड्ढा बना लेते हैं, ठीक है? उसी में बैठे-बैठे उनका शरीर जो है वो अकड़ गई है। बोल रहे हैं कि दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियाँ अकड़ गई। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से। लुधियाना पंजाब का एक जगह है लुधियाना। लुधियाना में भी इतनी ठंड नहीं पड़ती है, जितनी ठंड उनको वहाँ पर देखने को मिल रहा है। बोल रहे हैं लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ अलग से। मेह अलग से, बर्फ अलग से, मेह और बर्फ अलग से। बरसात और फिर बर्फ अलग से ही उनको देखने को मिल रहा है। मेह और बर्फ ऊपर से, पिंडलियाँ तक बीच में धँसे हुए हैं। जो पिंडलियाँ हैं यानी कि पैर के जो जो आपके पैर हैं, जो आपके पैर हैं, पैर की जो पिंडलियाँ हत होते हैं वह भी उनके धँस गए हैं। बोल रहे हैं पिंडलियाँ तक कीचड़ में धँसे हुए हैं। गनीम कहीं दिखाई ही नहीं। बोले गनीम कहीं दिखता ही नहीं। गनीम यानी कि जो दुश्मन है वो कहीं दिखता ही नहीं। आगे बोल रहे हैं घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है। घंटे 2 घंटे में धमाके होते हैं। आगे बोल रहे हैं और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। बोल रहे हैं इस अचानक आने वाले हमले से कोई बचे तो कोई लड़े ना। आगे देखिए, नगरकोट का जलजला सुना था। नगरकोट हिमालय का यानी हिमाचल प्रदेश का एक जगह है नगरकोट, वहाँ पर बोल रहे हैं वहाँ का जलजला, वहाँ का भूकंप सुना था। जहाँ जहाँ मतलब जहाँ से वो युद्ध कर रहे हैं वहाँ बोल रहे हैं, जहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं, 25 धमाके होते हैं, भूकंप होते हैं। तो कहीं खंदक से बाहर साफा, अगर खंदक से वो खाई से यानी खड्डा से अगर बाहर उनका साफा दिख गया या फिर पुहनी दिख गया, निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। ध्यान दें। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। ना मालूम वो जर्मनी वाले यानी कि जो बेईमान है वो मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं, नहीं मालूम। आगे बोल रहे हैं, राणा सिंह बोल रहे हैं और 3 दिन है, और 3 दिन है। 4 तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। रिलीफ मतलब कि 7 दिन तक कोई एक सेना की टुकड़ी काम करते हैं और उसके जगह कोई दूसरी सेना की टुकड़ी आने आते हैं और वह काम करते हैं, ठीक है ना? तो रिलीफ आ जाएँगे तो इन लोगों को छुट्टी मिल जाएगा, मतलब बदला हो जाएगा, उसके जगह कोई और आ जाएँगे काम करने के लिए। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मैम के बाग में मखमल की सी, बोल रहे हैं मखमल की सी हरी घास कैसी है? तो बोल रहा मखमल की सी यानी मखमल के समान हरी घास, फल और दूध की वर्षा कर देती है वही फिरंगी मैम यानी अंग्रेजी मैम। लाख कहते हैं, दाम नहीं लेती। कहती है लेकिन दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, ऐसा बोलती है फिरंगी मैम। आइए आगे देखिए क्या लिखा है। 4 दिन तक पलक नहीं झेपी, 4 दिन तक पलक नहीं झेपी। अब बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही बिगड़ता है। बोल रहे बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही
बिगड़ता है। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए। बस बोल रहे हैं मुझे बस एक बार आदेश मिल जाए युद्ध करने का, ऐसा बोल रहे हैं। फिर 7 जर्मन को अकेले मार ना लौ लौ दूँ, क्या है? लौ दूँ मतलब ला दूँ, बोल रहे हैं फिर 7 जर्मनों को अकेले मार कर ना ला दूँ, फिर बताएँ ये कहीं कौन बोल रहे हैं? लहना सिंह बोल रहे हैं। तो मुझे दरबार साहब की देहली पर माथा टेकना नसीब ना हो। बोला कि अकेले 7 जर्मन को ना मार दूँ, तो दरबार बोल रहे हैं आगे कि दरबार साहब की देहली पर माथा टेकना नसीब ना हो। ठीक है? अमृतसर में एक स्वर्ण मंदिर है, तो बोल रहे हैं उसी को, बोल रहे हैं कि वहाँ मुझे ना माथा टेकना नसीब ना हो, अगर अकेले 7 जर्मन को ना मार दूँ। फिर आगे बोल रहे हैं, पाजी कहीं के, पाजी कहीं के, बोल रहे हैं कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुँह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। जो अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो फिर मार ही देते सबको। आगे बोल रहे हैं, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते, नहीं तो कहाँ पहुंच जाते? बर्लिन पहुंच जाते। कहाँ पहुंच जाते? बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? अब देखिए आगे, सूबेदार हजारा, हजारा सिंह ने, सूबेदार हजारा सिंह ने, सूबेदार कौन होता है? जो पलटन होता है, यानी कि जो सैनिक की जो टुकड़ी होती है, कई टुकड़ों में बटा होता है सैनिकों का समूह, कई कई टुकड़ों में बटा होता है। तो एक टुकड़ी का जो मेन मेन ऑफिसर हो सकता है ना, मेन अधिकारी जो होता है ना, उसको बोलते हैं सूबेदार। तो सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलता। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा, ऐसा बोलते। आगे देखिए, सूबेदार जी सच है। लहना सिंह बोला सच है, पर करें क्या, हड्डियों में तो जारा धस गया है। सूर्य निकलता ही नहीं, मतलब ठंड बहुत ज्यादा है, ध्यान रखें। सूर्य निकलता ही नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। बोल रहे हैं जैसे चंबा है ना, चंबा से, चंबा एक जगह है, वहां से जैसे मान लेते हैं कि जो सोता है, जैसे मान लेते हैं कि झरना से पानी नहीं टपकता, ऐसी हालत हो गई कि जो खड्डा है ना, खड्डा में झरना के समान पानी टपक रहा है। जिस खंडक में वो लोग रह रहे हैं ना, उस खंडक में जो पानी टपक रही है, वो झरने के समान पानी टपक रही है, ऐसा बोल रहे हैं। खाई में दोनों तरफ से, खाई में यानी उसी खड्डे में दोनों तरफ से पानी टपक रही है। बावलियों के सोते झर रहे हैं, जैसे झरने से पानी नहीं टपकते, वैसे यहाँ पर पानी टपक रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए, ऐसा बोल रहे हैं, अगर एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ, उद्यमी कोई वहां सैनिक है, व्यक्ति को बोल रहे उद्यमी उठ, सिगरी में कोयले डाल। जो सिगरी होता है, सिगरी यानी कि जलावन के लिए एक भट्टी के समान समझ लीजिए, उसमें बोल रहे हैं कोयले डाल। बाजीरा तुम 4 जन बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। खाई में पानी भर गया है, तो बोल रहे हैं बाजीरा तुम अपने 4 लोगों को लेकर खाई से पानी बाहर फेंको, ऐसा बोल रहे हैं। बाजीरा तुम 4 जन बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दो। यानी कि शाम हो गई है, खाई का, बोल रहे हैं खाई का जो, खाई के दरवाजे का जो पहरा हो रहा है ना, उसके जगह दूसरे को किसी को बुला लो, पहरा बदल दो। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। ऐसा कौन कर रहे हैं? सूबेदार। सूबेदार का नाम क्या है? हजारा सिंह। आइए आगे देखते हैं। आगे लिखा है, बाजीराव सिंह पलटन का विदूषक था। पलटन आपको पता है, सैनिक की जो टुकड़ियां होती है, सैनिक की जो टुकड़े होते हैं, अलग अलग हिस्से, सैनिकों का जो समूह होता है उसको पलटन बोलते हैं। और उस पूरे समूह में, सैनिकों का जो समूह था, उसमें एक कौन था? विदूषक था। विदूषक मतलब जो हंसी लगाए, विदूषक था। बाजीराव सिंह कौन था? उस पलटन का विदूषक था, हंसी मजाक करने वाला, मतलब हंसी लगाने वाला। बाल्टी में गंदला पानी लेकर, बाल्टी में गंदा पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, कौन? बाजीरा सिंह। बाजीरा सिंह बाल्टी में गंदा पानी लेकर फेंकता हुआ बोलता है, बाजीरा सिंह क्या बोलता है? मैं पाधा बन गया हूँ। पाधा मतलब मैं पंडित जी बन गया हूँ, मैं पंडित बन गया हूँ। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण, मतलब जर्मनी के बादशाह को संतुष्ट करो पानी से, इस तरह से बोल रहे हैं वो। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए, क्योंकि इनका काम ही था हंसी मजाक करना।
अब आगे ये लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा, मतलब दूसरी बाल्टी में पानी भर दिया, गंदा पानी भर दिया और उसके बाद उसके हाथ में दे दिया, वाजिरा सिंह के हाथ में दे दिया और बोलता है अपनी बारी के खरबूजे में पानी दो। मतलब जैसे अपने गांव में बारी में पानी नहीं देते हैं, वैसे मान लो कि तुम अपने बारी में पानी फेंक रहे हो। ऐसा बोल रहे हैं, अपनी बारी के खरबूजे में पानी दो। ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा खाद पानी, मतलब इतना गंदा पानी पंजाब में भी नहीं मिलेगा, ऐसा कहने का तात्पर्य है। हाँ, देश क्या है? स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यहाँ मांग लूंगा। बोला कि देश क्या है? स्वर्ग है। बोला कि लड़ाई के बाद मैं सरकार से बहुत ज्यादा जमीन यहाँ मांग लूंगा। और फिर क्या? और फलों के बूट लगाऊंगा, फलों के बगीचे लगाऊंगा, ऐसा बोल रहे हैं। फिर लारी होरों को भी यहाँ बुला लोगे? ऐसा मतलब मजाक करने के लिए उसको चिढ़ा रहे हैं कि फिर लारी होरों को भी यहाँ बुला लोगी क्या? मतलब अपनी लड़कियों को भी बुला लोगी क्या? मतलब शादी ब्याह भी यहीं कर लोगे क्या? ऐसा मतलब है। या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम को, वही विदेशी अंग्रेजी मैम को बुला लोगी दूध पिलाने वाली को? मतलब चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं है। मतलब यहाँ के जो लोग हैं ना उनको बिल्कुल, मतलब अंग्रेजी लोगों को शर्म नहीं होता है, मतलब दिल खुल के बात करते हैं, तो वही बोल रहे हैं। यहाँ वालों को शर्म नहीं है। देश देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझ ना सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। बोल रहे हैं कि सिख जो हैं, वो जो सिख हैं वो तंबाकू नहीं पीते, लेकिन जो फिरंगी मैम है, अंग्रेजी मैम है, वो क्या करती हैं? वह सिगरेट देने में हट करती हैं कि सिगरेट पी लो, ठीक है? होठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ, तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं, ऐसा सोचती है फिरंगी मैम। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? जो हमारा सूबेदार सिंह है, हजारा सिंह का जो पुत्र है उसका नाम है बोधा सिंह। बोल रहा है कि अच्छा बोधा सिंह अब कैसा है? बोल रहा अच्छा है। बोधा सिंह कैसा है? तो बोल रहे हैं कि अच्छा है। आगे देखिए, जैसे मैं जानता ही ना हूं, रात भर तुम अपने दोनों कंबल उससे उठाते हो। बोल रहे हैं, इनको बता रहे हैं, किनको? जो लहना सिंह है, लहना सिंह को बोल रहे हैं कि रात भर तुम क्या करते हो? अपना दोनों कंबल उसे उड़ाते हो, यानी कि बोधा सिंह को उड़ाते हो। और आप यानी खुद सिगरी के सहारे, यानी कि जो तापने वाला होता है ना, तापने वाला जो होता है, भट्टी जैसा कुछ बोल सकते हैं, खुद सिगरी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, उनके पहरा पे स्वयं पहरा दे आते हो, बोधा सिंह के पहरे पर, ऐसा बोल रहे हैं। अब आगे बोल रहे हैं, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। मतलब सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, किसे सुलाते हैं? बोधा सिंह को। ऐसा कौन बोल रहे हैं? वजीरा सिंह, जो पलटन का विदूषक है, वो बोल रहे हैं। किनको बोल रहे हैं? आपको ध्यान रखना है, लाना सिंह को ऐसा बोल रहे हैं। और आप कीचड़ में पड़े रहते हो, खुद तो कीचड़ में रहते हो, गीले में रहते हो, और अब बोधा सिंह को क्या करते हो? सूखे हुए जगह पर उन्हें सुलाते हो। कहीं तुम ना फांदे पड़ जाना। जारा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल के, अब देखिए यहाँ से कौन बोल रहे हैं? यहाँ से लहना सिंह बोल रहे हैं, मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की गड्ढ के किनारे मरूंगा, भाई कीरत नाथ की गोद पर। बोल रहे हैं अपने भाई के नाम का जिक्र कर रहे हैं कि मैं तो बुलेल की गड्ढ के किनारे मरूंगा, भाई कीरत नाथ भाई कीरत सिंह की गोद पर मेरा सिर होगा, और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। ऐसा ख्वाहिश किनकी है? ऐसा कौन बोल रहे हैं? लहना सिंह बोल रहे हैं, मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की गड्ढ के किनारे मरूंगा, भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। ऐसा बोल रहे हैं। वजीरा सिंह ने त्योड़ी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मरने की लगाई है? मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों, यानी कि तुर्की वाले मरे और जर्मनी वाले मरे, हम लोग क्यों मरे? हाँ भाइयों, कुछ गाओ। हाँ, कैसे? तो देखिए कुछ गीत उस गाते हैं। तो आगे पहले बोल रहे हैं, दिल्ली शहर ते किशोर नु जान दिए, कर लेगा लोंगान दा व्यापार व्यापार मंडिये कर लेना
फिर बोल रहे हैं कर लेना नारेदा सौदा, और ये ओए लाना चाटका कुदिए नू, कद्दू बनियाए मजेदार गोड़िए, हुन लाना चटाका कदुए नून। तो इसका हिंदी देखिए क्या है, ए दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली मंडी में लोगों का व्यापार कर लेना, ऐसा बोल रहे हैं। अरे नारे का सौदा भी कर लेना, ओए अब हमें कद्दू चखना है, ए गोरे वर्ण वाली कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है, अब हमें कद्दू चखना है। इस तरह से गीत गा रहे हैं, अजीबो गरीब गीत गा रहे हैं। आइए, कौन जानता था कि इस दाढ़ियों वाले घरवाली सिख ऐसा लुच्चे का गीत गाएंगे। पर साड़ी खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हो। इस तरह से अब यहाँ तक क्या हुआ, इस पूरे दृश्य को एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं क्या हुआ। युद्ध की स्थिति है, सैनिक खाइयों में खंदकों में ठंड कीचड़ भूख से परेशान है, दुश्मन नजर नहीं आता, गोले और गोलियों की बरसात होती है। अब सैनिकों की बातचीत, ताना सिंह लड़ाई की कठिनाइयों के बारे में बताते हैं, छुट्टी व आराम की चर्चा, जर्मनों से सीधे टक्कर की इच्छा, फिरंगी मैम का जिक्र करते हैं। आगे आइए, सूबेदार हजारा सिंह, इसके पुत्र का नाम क्या है, बोधा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह बोलते हैं संयम और धैर्य की सीख देते हैं कि संयम से हमें लड़ना है। सैनिकों को काम सौंपते हैं और फिर सैनिकों का फिर हंसी मजाक होता है। बाजीराव सिंह का तर्पण वाला मजाक होता है। फिर बारी के खरबूजों की कल्पना की जाती है। फिरंगी मैम और सिखों पर हास्य होता है। फिर लहना सिंह का त्याग, लहना सिंह क्या बोलता है, बोधा सिंह के लिए कंबल और आराम छोड़ना, यानी कि लहना सिंह का क्या त्याग था, बोधा सिंह के लिए कंबल और आराम छोड़ना, स्वयं कीचड़ में पड़ना, खुद कठिनाई सहना, मौत की कल्पना, गांव और परिवार की याद करते हैं यहाँ पर। आगे आइए, उदासी दूर करने का प्रयास, बाजीराव सिंह कहता है मरने की बात मत करो। सभी मिलकर पंजाबी गीत गाते हैं, परिणाम वातावरण में हंसी खुशी हो जाता है, सिपाही फिर ताजगी और उदासी से भर जाते हैं। अब अगला जो हमारा भाग है, यानी कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा प्रथम भाग, अब यह था द्वितीय भाग, अब हम लोग पढ़ेंगे तृतीय भाग। ठीक है, अगले वीडियो में। धन्यवाद।